फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आज हम देखेंगे कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो y है, मतलब ये जो fx है इसको y ले लीजिए, लेट कर लीजिए fx को y। तो ये आपका इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगर आप लोगों को कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, ऐसा एक चार्ट बनाइए एक्स वाई करके। अब अपने मन से आप कोई भी पॉइंट लेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको वैल्यू निकल सकती है। तो सबसे पहला काम, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं तो देखिए y की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख दूं तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, मतलब ये 1 माइनस 2 माइनस 8, मतलब कितना आ रहा है ये माइनस 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 9। तो क्या ये सही है? माइनस 10 प्लस 1, हाँ ठीक, माइनस 9। तो ये आ गया माइनस 9। मतलब 1 रखने पे जब मैं x की वैल्यू को 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे माइनस 9 मिलती है। तो इसी तरीके से जब मैं अगर x की वैल्यू को अगर मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 8। तो ये 0 कट गया, मतलब 4 में से 4 कट गया और यहाँ पे माइनस 8 आ गया। तो मतलब यहाँ पे जब मैंने x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है माइनस 8। तो सेम उसी प्रोसीजर पे अगर मैं x की वैल्यू को माइनस 2 रख दूं तो चलिए देखते हैं माइनस 2 रखने पे क्या आती है, या फिर 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 रखते हैं, कुछ भी रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सबसे पहला चीज तो ये देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8, तो मतलब ये 9 माइनस 6 माइनस 8। तो 9 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। तो अब हमें इन ग्राफ को, मतलब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैंने तो यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको केवल 3 पॉइंट्स लिए हैं, आप लोग इससे ज्यादा भी लेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम इन पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 कॉमा माइनस 9, 2 कॉमा माइनस 8 और 3 कॉमा माइनस 5। तो अब मैं इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, एक ऐसा बनाइए x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ तक पॉइंट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस 9 तक जा रहा है। तो थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो ये आपका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। प्लॉट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी ले लेते हैं। तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 और ये रहा माइनस 9। ऊपर भी प्लॉट करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कहीं आपका 9 आ रहा होगा, या फिर मैं इसको हटा दूं तो ज्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 9। अब इसके बाद नीचे भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट किए जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले कैसे,
पहला पॉइंट है हमारे पास 1, -9। तो 1, -9 सबसे पहले देखना है। देखिए x पॉजिटिव है तो मतलब ये रहा आपका 1 x एक्सिस का, और -9 y एक्सिस का है। तो ये तो आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो -9 कहाँ पर है, जरा देखिए, -9 ये यहाँ पर है। तो ये 1 इसी के यहाँ पे कहीं आपका 1, -9 बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, -9 बन रहा है। फिर 2, -8 देखते हैं। तो देखिए ये 2 है और -8 सेम उसी के जस्ट ऊपर या फिर थोड़ा सा और इधर है। ये 2, -8 का पॉइंट हो गया। अब 3, -5 देखते हैं। 3, -5 ये आ गया आपका 3, -5। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। और आगे भी आप पॉइंट प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा कि कैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स को और भी प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे हम किसी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के। तो हम देखेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट, मतलब इनके बीच में रिलेशन बताएंगे जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब रिलेशन ऑन अ जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशन कैसे होते हैं। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे f(x = 6x² - x - 2) एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। अब मैं यहाँ पे रिलेशन निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं रिलेशन कैसे निकलते हैं पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहला काम, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स निकाल लें या जीरो निकाल लें या इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, हमें a और c का प्रोडक्ट कराना है। तो a और c का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो 6 2 12 होता है, मतलब -12। तो यहाँ पे अब मुझे -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे -1 आ जाए, लेकिन जब मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो 12 आए माइनस का। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम, ये हो गया 6x²। यहाँ पे अगर मैं -4x + 3x लिख दूं तो कोई गलत होगा? -4 + 3 क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा यहाँ पे, और -4 × 3 करूंगा तो -12 भी आ जाएगा, जो इन दोनों को प्रोडक्ट कराने पे आ रहा था। तो इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में कॉमन निकाल लीजिए और इन दोनों के बीच का कॉमन निकाल लीजिए। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन है। यहाँ पे मुझे 2x कॉमन दिख रहा है तो मैं 2x निकाल लूंगा। यहाँ पे ये देखिए 3x और यहाँ पे ये 2 दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे 1, ये 3x - 2 हो गया। तो देखिए जब कभी आपको ऐसे दो फैक्टर निकल आए सेम, तो इसका मतलब आपने सही निकाला है। अब इसके बाद 2x + 1, एक ये हो गया आपका और एक ये 3x - 2 को एक साथ रख लीजिए। अब इनको करना क्या है, जीरोस निकालना है, तो इसको हमें कंपेयर कराना पड़ेगा जीरो से। तो 1 बाय 1 एक एक करके कंपेयर करा लेते हैं जीरो से। तो एक बार मैंने जब इसको कंपेयर कराया जीरो से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। और जब मैं एक बार इसको कंपेयर कराऊंगा जीरो से तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यहां से मुझे 2 जीरोस मिल गए। तो इन 2 जीरोस को मैं लेट कर लेता हूं कि ये अल्फा है। अल्फा की वैल्यू आपकी -1/2 है और बीटा की वैल्यू आपकी 2/3 है। तो अब देखिए मुझे जीरोस, मतलब यहाँ पे रिलेशन दिखाना था, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा। तो चलिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस अगर मैं निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे अगर मैं -1/2 + 2/3 करूं तो जो आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, मान लेते हैं ये आएगा 6, और यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 × 6, ये सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 × 6, मतलब 3 to the 6, यहाँ पे 4। तो मतलब ये कितना आ रहा है आपका यहाँ से
सीधे सीधे 4 माइनस 3 मतलब 1/6। अब इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 माइनस का इंटू 2/3। तो इसको जब मैं इंटू कराऊंगा तो -2 और ये कितना आ रहा है 2 3 6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/3 मतलब माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो इतना सब कुछ सॉल्व करके हमने ये चीज निकाला है। ठीक है, अब देखिए हम ये चीज डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे? इक्वेशन क्या थी? fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का क्या मतलब है? ये कोफिशिएंट जो होगा इस बी पर, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे बी का कोफिशिएंट है -1। तो ये माइनस और एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पर, और ए की जगह पे यहाँ पे था 6, तो ये 1/6। तो ये देखिए ये यहाँ भी 1/6 आ रहा है और यहाँ भी 1/6 आ रहा है। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। तो c की वैल्यू यहाँ पे है -2, तो ये मैंने -2 लिख दिया। और a की क्या वैल्यू है? a यहाँ पे 6 है, तो इसको जब मैं काटूंगा तो -1/3 आएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी वही 1/3 माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का 1/3 आया था। तो यही मैंने आपको यहाँ पे देखिए रिलेशन दिखा दिया कि हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करके इस इक्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते थे, और अल्फा इंटू बीटा करके सी बाई ए यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे। लेकिन पहले अगर हमको ये चीज ना पता हो तो हम क्या करेंगे? पहले उसका फैक्टर निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। फिर अगर आपको रिलेशन निकालने का आता है क्वेश्चन तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में। तो यहाँ के बाद अब चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन किया हुआ है, जो कि मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे गिवन है कि द ग्राफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इन सब में ज्यादा आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसा गिवन है। ग्राफ को देखना है और देखते ही बता देना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लाइंस हैं या जो भी कर्व यहाँ पे बन रहे हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, बस इतना आपको कहना है और फिर ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में देखिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। तो इसका क्या मतलब, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस px इज 0 because the graph is parallel to x axis does not cut it any point। मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये वाला, ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, देयरफॉर इसका जो जीरोस होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जीरोस px इज 0 बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस डज नॉट कट इट एनी पॉइंट। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए कुछ ऐसा कर्व बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच करती है। तो यहाँ पे जब मुझे देखा तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर पा रही है। तो इस वजह से मैंने क्या कहा, इन द गिवन फिगर या इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस px इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखा जैसे ही मैंने ग्राफ को, तो यहाँ पे मुझे देखते ही यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को 3 पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रही, 3 पॉइंट्स में इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए इस पे हम क्या कहेंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 3
बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट का सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं हम जो इनके 4th, 5th और 6th पार्ट को। तो चलिए अब देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का 4th, 5th और 6th पार्ट। तो सबसे पहले देखिए आपकी 4th फिगर में कुछ ऐसा कर्व बना हुआ है। तो जहां पे मुझे देखते ही ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे आप क्या स्टेटमेंट देंगे कि इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट इट एट 2 पॉइंट्स। ये हो गया आपका 4th पार्ट का सॉल्यूशन। 5th पार्ट में आप ये कहेंगे कि द नंबर, यहाँ पे ग्राफ को देखिए, सबसे पहले ग्राफ में देखिए ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका 5th वाला सॉल्यूशन। अब चलते हैं 6 वाले पे। तो 6 वाले को देखते ही मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। पहला पॉइंट ये टच कर रहा है, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है। तो चलिए 6 वाले में आप क्या कहेंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और शायद एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था जिसमें 6 पार्ट थे और ये मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।